हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर साइलेंट। आज हम लोग और ठंडा मोबाइल गेम खेलने वाले हैं जिसमें शिप्स, प्लेन्स और टैंक्स का एक मिक्स सा बैटल सिमुलेटर गेम है जो एक्शन से भरपूर है, पूरा एक्शन से भरा हुआ है। इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है गाइस। आज हम लोग टीयर 5 के ब्लैक प्रिंस प्लेटून्स के साथ खेलेंगे। तो चलिए अब मैच में घुसते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए इस एक्शन पैक गेम का मज़ा लेने के लिए। तो इसमें हम लोग के पास 4 टैंक रहेंगे और चारों टैंक अलग अलग रहेंगे, जिसमें से हम लोग किन्हीं 3 के साथ खेल सकते हैं। चारों टैंक की अलग अलग स्पेशलिटीज़ रहेंगी। कुछ का आर्मर ज़्यादा रहेगा, कुछ का हिट पॉइंट्स ज़्यादा रहेंगे, कुछ के स्पीड ज़्यादा रहेंगी। तो एकदम आप समझ लीजिए एक्शन पैक गेम है और काफ़ी इंटेंस बैटल होने वाली है इस गेम में। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मैंने सेंचुरियन MK1 लेने का फैसला किया क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है और भले ही थोड़ा आर्मर कम है, लेकिन स्पीड से आर्मर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं। और चलिए हम लोग को बेस ए जितना जल्दी हो सके कैप्चर करना है जीतने के लिए। हो सकता है सामने एनिमी हो और हो सकता है हो, या क्या पता वो सब हम लोग को फ्लैंक करने की कोशिश करें। जैसा मैंने कहा था सामने एनिमी है और ओ 4 टैंक है। जैक टाइगर सामने एक शॉट में वालों को मार सकता है। मिस कर दिया, बहुत सही। चलिए उसको हमने बैरल पे मार दिया है। अब ये प्लांथर है। चलिए अच्छा है, टाइगर हम लोग के सामने आ गया। ये एक ह्यूज चंक ऑफ डैमेज ले लेगा, तब तक हम लोग बचे रह जाएंगे। और उन्होंने स्मोक कर दिया। अब या तो हम लोग के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हम लोग राइट से सामने जाएं, नहीं तो फ्लैंक करें उन लोगों को। मैंने सीधे रश करने का फैसला किया, जो कि एक सही फैसला था क्योंकि हम लोग की टीम रश ही कर रही थी। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अगर सिर्फ 3 या 4 टैंक्स हैं तो बाकी हम लोगों को लेफ़्ट साइड से फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो आप देखिएगा आगे वैसा ही होगा, एक तरीके से हम लोग फ्लैंक ही हो जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी मैनेज कर लेंगे। और जैसे कि मैंने कहा था, अपने मैप में देख सकते हैं हम लोग को फ्लैंक सही में उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाए। पर कोई बात नहीं। इस समय मैं सोच रहा था कि सामने जाऊं कि फ्लैंक वालों को देखूं जो इस तरह से हम लोगों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि इधर ही चलते हैं। मुझे सामने से ऑस्ट्रोवेंट के हिट लगने लग गए। जब तक मैंने एम करने की कोशिश की वो भाग गया। अब कुछ पता नहीं स्मोक में आपको दिख भी रहा होगा कि नहीं, लेकिन सामने से वो मारे जा रहा है। और जब तक हम उसका सही शॉट लेने के गए तब तक उसका वो आगे बढ़ गया और उसके ट्रैक पे लग गई बुलेट। टाइगर के सामने रास्ता ब्लॉक कर लिया। आर्टिलरी उसने कर दी यार, भागना पड़ेगा। पीछे से किसी ने हिट किया है, हाँ, पीछे से 2 एक कोई टैंक है इस पर। अब देखिए आप सामने ये, इसको मैंने नॉन पेनिट्रेशन किया। मुझे दिखाई नहीं कि कहाँ मारना सही रहेगा, इतना डेंस स्मोक हो गया है। जैसे कि मैंने कहा था फुल एक्शन, फुल रियलिज्म, तो वही चल रहा है। और अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि पीछे से हम लोग का रिफोर्समेंट आ गई। अब मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ है। उसने मार के भाग गया, मुझे कैसे पता लगाया वो किधर गया। मैंने सोचा कि किधर जाऊँ, राइट की लेफ्ट में हो सकता है वो गया हो, लेकिन फिर मैंने राइट जाने का ही फैसला किया। कोई ना, चलो, क्या पता ये मेरा फैसला गलत हो या सही हो, क्योंकि अगर सामने टैंक्स हुए तब दिक्कत आ जाएगी। अगर कोई जैक टाइगर या टाइगर एच हुआ तो बहुत दिक्कत आने वाली है। और पैंथर डी, चलिए इसको मार देते हैं तुरंत। हिट किया, कैनन पे हिट किया, उसका कैनन डैमेज हो गया। अब जब तक वो मारेगा और जब तक वो मार पाएगा तब तक हम लोग उसको मार के ख़त्म करेंगे। मैंने स्मोक करने का फैसला किया बिकॉज हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्या पता उसके पीछे उसके दोस्त नहीं हो। हिट मैंने मिस कर दिया और उसके ट्रैक पे लगा। इट्स टाइम टू रश। मैंने रश करने का फैसला किया और आते जाते चलते उसी के जाके मैंने रैम्प करने का फैसला किया। डरा दूँगा उसको। और मुझे रैम्प नहीं करना चाहिए था, मुझे सीधे उसके साइड में जाके उसके एमओ रैक में मारना चाहिए था, ताकि उसका एमओ रैक एक्सप्लोड करता है
और बिना ज़्यादा उसको शेल्स खाने बिना वो उड़ रहा है। जब तक मुझे ये आइडिया है तब तक वो रेडी नहीं था, उसका कैनन डैमेज ही था। अच्छा है, और एमुनेशन एक्सप्लोड, किल मिल गई गाइस, बहुत सही। लेकिन बड़ी दिक्कत आ गई, सामने 2 टैंक थे और मैं इतना डैमेज हो गया मुझे कि हम ना ही चल पाएंगे और ना ही अटैक कर पाएंगे। मेरा आगे का हम शूट ही नहीं कर पा रहे हैं, मेरा आगे का पूरा डैमेज हो चुकी है टैंक। तब तक आ गया चिएफ्टेन मुझे मारने, और कुछ नहीं, मैंने आर्टिलरी करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई। वहाँ पे मैंने कहीं पे भी बस नॉर्मली करने का फैसला किया, कहीं पे बस पूरे यूज़ में। और तो हमारा दूसरा टैंक है रैटल 90। जब हम और अपग्रेड होंगे और जब हम लोग TS6 या 7 पे जाएंगे तो आ जाएगा रैटल 2.0 जो मिसाइल फायर करता है और उसके पास एक काफ़ी पावरफुल ओपी गन भी है। तो उस पर भी मैं वीडियो लाऊंगा। अब हम लोग का बॉम्बर अनलॉक हो चुका है तो मैंने यहीं होल्ड करके बॉम्बर यूज़ करने का फ़ैसला किया, क्योंकि मैं बॉम्बर यूज़ करके आप लोगों को दिखाना चाहता था। तो अभी बस 6 सेकंड 5 सेकंड बाद हम लोग बॉम्बर एक चलाएंगे। 1 सेकंड, एक इंटरसेप्टर आ गया। अब अरे यार पीछे पड़ गया वो, जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे इंटरसेप्टर हम लोग के पीछे लगा हुआ है। मैंने जल्दी किसी तरीके से उससे निकल के फायर करने का फ़ैसला किया, लेकिन तब हम लोग जीत गए। बहुत सही। अब चलिए तो हम लोग नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट मैप है डोमिनेशन अमेरिकन डेजर्ट में। ये भी काफ़ी अच्छा मैप है, काफ़ी वास्ट मैप है और ये भी काफ़ी एक्शन से भरपूर है। तो मैंने फिर से प्लान किया कि सेंचुरियन MK1 लेने का, और मैंने सोचा कि बेस B की तरफ जाऊंगा और बेस C जहां हम लोग की बाकी टीम जा रही है, बेस B को कैप्चर करके अगर वहां कोई एनिमी नहीं रहा तो बेस C की तरफ जो हम लोगों के एनिमीज़ हैं जो बेस C को कैप्चर कर रहे होंगे उनको इंटरसेप्ट करूंगा। और जब तक मैं इंटरसेप्ट करूंगा, जब तक मैं उनको कन्फ्रंट करूंगा, तब तक मेरी टीम उन सबको हिट लेकर डिस्ट्रॉय कर देगी। अगर सब कुछ सही रहा और बेस B पे कोई ताकतवर टैंक नहीं रहा तो मेरा तो यही प्लान है कि जाके C से कन्फ्रंट करना। एनिमी टीम बेस A को कैप्चर कर रही थी और मैंने अपने प्लान को ये एग्जीक्यूट करने का सोचा। मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे C पे जो 2 टैंक्स हैं इनको मारते हैं, लेकिन जब मैंने उन 2 टैंक्स को देखा तब एक था T95, उसको हिट करने का जब तक मैं सोच ही रहा था तब तक आ गया टाइगर 2H। उसका एक शॉट इस टैंक का मुझे इस गेम से बर्बाद कर सकता है, निकाल के फेंक सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं पीछे हट जाता हूँ। जब तक मैंने सोचा कि मेरी टीम क्यों नहीं हिट कर रही है, तब मैं मैप पे ध्यान गया और मैंने मैप पे देखा कि C पे वैसे भी 2-3 एनिमी टैंक्स हैं, तो मेरी टीम उनको क्लियर करने पे लगी हुई। तो मैंने SU-100 को मारा, एक किल में गया। अब मेरे पास या तो 50-50 चांस का खेल है, अगर टाइगर 2H इधर आता है तब ये टैंक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर नहीं आता है तब हम लोग बच जाएंगे। और वो नहीं आया है क्योंकि C क्लियर हो चुकी थी, मेरी टीम ने C पे पकड़ बना ली थी, और अगर अब आता वो टैंक तो मेरी टीम उसको मार देती, इसलिए वो नहीं आया। मैंने सोचा कि टर्टल किल हो चुका है T95। जब तक मैं आगे बढ़ा T95 तो था, लेकिन मेरा ध्यान तुरंत उस पर गया तो मैंने देखा जैक टाइगर मुझे देख रहा है और बूम मर गया मैं। कोई ना, जैक टाइगर काफ़ी पावरफुल टैंक है गाइस, नेक्स्ट गेम प्ले इसी से करेंगे। अब मैंने सोचा कि फिर से रैटल 90 लेते हैं। हम लोग का बॉम्बर अनलॉक हो गया है गाइस, तो मैंने सोचा यहीं रुक के बॉम्बर यूज़ करते हैं। मैंने बॉम्बर को यूज़ करने का प्लान बना लिया था, इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर यहीं होल्ड करते हैं रैटल 90 को, और अगर हम लोग लकी रहे तो हम लोग को मिसाइल वाला प्लेन मिल जाएगा, मतलब मिसाइल प्लस बॉम्बर। और हाँ, मिसाइल वाला प्लेन मिला तो जैसे कि मेरा टारगेट ये वाला टैंक था जो नीचे है, इसको मैंने सोचा कि इस पर बॉम्ब नहीं ड्रॉप करेंगे, इसको मिसाइल से डैमेज करने की कोशिश करते हैं। मैंने मिसाइल से कई सारी किल की हैं, लेकिन इस बार का थोड़ा सा प्लान अजीब रहा। मैंने मारने तो कोशिश की इसको, लेकिन उसके चक्कर में खुद ही क्रैश हो गया। कोई ना, अब चलिए फिर से। मेरा प्लान इस बार था कि A और B के बीच में खेलूं। A और B के बीच में अगर खेलते हैं तो सेफ चांसेस हैं कि B पे अगर मेरी टीम आ जाए तो A को हम लोग क्लियर कर लें,
क्लियर करने से पहले ही मरा गए। कोई ना, फिर से जैक टाइगर ने मुझे मारा। चलिए अब ब्लैक प्रिंस का काम आएगा। ब्लैक प्रिंस मेरे पूरे प्लेटून का सबसे हैवी आर्मर टैंक तो है ही, लेकिन सबसे स्लो ही है। 18 kmph की इसकी स्पीड है। अब इसको मैं इसलिए देखा था क्योंकि इसको आप देखते देखते काफ़ी बोर हो जाएंगे, इसलिए कोई ना, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग जीत पाएंगे, क्योंकि अगर बेस बी को भी कैप्चर कर लिया जाए इस समय, हाँ जैसे मैंने कहा था कि बेस बी को कैप्चर कर रही टीम, अगर वो कैप्चर हो गया बेस बी तो हम लोग हारने के चांसेस हम लोग के बढ़ जाएंगे। चलिए मेरा प्लान था कि ए पे जाऊंगा, इसलिए मैंने ए पे आर्टिलरी पहले ही कर दी। अगर कोई टैंक ए पे नहीं रहा, अगर वो जैक टाइगर यहाँ नहीं है तब सही रहेगा। और हमको नहीं लगता है टू लेट फिर से इस बार टाइगर 2H ने नहीं तो पी ने मार दिया। कोई नहीं गाइस, आज का ये वीडियो हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो मैं इस पर वीडियोस लाता हूँ।